हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। आज हम क्वेश्चन नंबर जो करेंगे, एग्जांपल्स कर रहे हैं हम जो टीएस ग्रेवाल की बुक है। आज हम एग्जांपल नंबर 22 करेंगे। इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन है, जिसमें गुडविल निकालनी आपको सिखाएंगे। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपको गिवन है 1,50,000। Total tangible assets of the firm 14 lakh and outside liabilities 4 lakh. In the same type of business, normal rate आपको given है 10% of capital employed. Calculate value of goodwill by capitalization of super profit method. अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन में सेम हमें टोटल 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है ऑलरेडी। तो पहला स्टेप क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है आपका 1,50,000। दूसरा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होगा आपको पहले गिवन है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, नेट एसेट्स चाहिए होती है। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ पहले नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसके दो तरीके होते हैं। जब आपको क्वेश्चन के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो आप क्या करते हो, उसी को फॉर्मूले को यूज करते हो। इन दोनों को ही आप क्या करोगे, डिफरेंस ले लोगे। एसेट्स कितनी है 14 लाख, लाइबिलिटीज कितनी है 4 लाख। 14 माइनस 4 तो 10 लाख की आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। तो 10 लाख इंटू रेट कितनी है 10/100, तो ये कितना आ गया आपका 1 लाख आपका आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको पहले क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट ही चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर नंबर 3 में हमें सुपर, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, इरेज नहीं करा था। तो हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको पूरे वर्ड्स लिखने हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा 1,50,000, 1 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 1 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 50,000, आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब लास्ट स्टेप हमारा गुडविल, इसी प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन में आपको क्या करना है, गुडविल आ जाएगी, जो सुपर प्रॉफिट आया 50,000, और आपको इसके रेट से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो, जो हमने लास्ट किया था एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया था, उसमें हमारे टोटल 4 स्टेप्स थे। इसमें हमने स्टेप्स 4 ही लिखे हैं, लेकिन जो नॉर्मली होंगे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन से गुडविल से ओनली 2 स्टेप होते हैं। बस इसको आप एक ही में कर दो, जो एवरेज और नॉर्मल है उसी से आप एक ही में पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो, नंबर 1 स्टेप, और नंबर 2 गुडविल। हमने जो पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए उसमें हमने 2 ही स्टेप बनाया, बट इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन थी, हमने 4 स्टेप्स में कवर अप करी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेप में कवर अप कराऊंगी। गुडविल क्या करेंगे हम, जो 50,000 आपका सुपर प्रॉफिट आया उसका कैपिटलाइजेशन ही करोगे, वही इसका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। रेट से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। रेट कितनी है 10, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/रेट, क्योंकि कैपिटलाइजेशन में रेट हमेशा डिवाइड होती है। तो गुडविल कितनी आ गई आपकी 5 लाख रुपीज़। ये आंसर ऐसे आया।